एपिसोड की स्टार्ट में हम देख सकते हैं कि जिनकी आंखों में वू लियान का इमेज नजर आता है जो कि पूरी तरीके से फायर्ड अप होता है और जिनके ऊपर में अटैक कर रहा होता है। और वू लियान के इतने सीरियस अटैक को देखते हुए हमारे जिन को वॉइड हैमर बीस्ट की याद आ गई होती है। और ऐसे ही वॉइड हैमर बीस्ट भी हमारे जिन के ऊपर में अटैक कर रहा था जब हमारा जिन उससे फाइट कर रहा था। और यहाँ पर एक बिग स्माइल के साथ बोलता है कि मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज को भूल ही गया था। और यहाँ पे जिन पूरी तरीके से फायर्ड अप हो गया होता है और उसकी एनर्जी को उसके बॉडी के चारों ओर देख सकते हो और एक्साइटेड होते हुए अपने मन में कहने लगता है कि हॉस्पिटल में जब मैं रह रहा था उस वक्त जब मैं वॉइड हैमर बीस्ट से फाइट किया था तब मुझे इतना ज़्यादा मार खाने का एक्सपीरियंस मिल गया था कि अब ये सारी चीज़ें मुझे कुछ भी नहीं लगती। और सीधा ये जो रहता है वू लियांग वो हमारे जिन के ऊपर में अपने फिस्ट से अटैक कर देता है। और ये वही सीन होता है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट खत्म होता है और जिन यहाँ पर उसके फिस्ट को अपने हाथों से ही यहाँ रोक लेता है, यानी कि हमारा जिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और एक स्माइल के साथ बोलता है क्या बस इतना ही तू कर सकता है, मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन तुझसे लगा ली थी। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक बंदा बोलता है क्या सच में इसका रियल स्ट्रेंथ बस इतना ही था। और दूसरा बंदा बोलता है कि जिन तो काफ़ी ज़्यादा वीक है उसे तक ये यहाँ टच नहीं कर पा रहा। और तीसरा बंदा बोलता है कि मुझे मालूम था कि ये खाली बकवास की बातें ही करता है। और वू लियांग के साइड वाले बंदे बोल रहे होते हैं कि ये अपने फैमिली की वजह से इतना ज़्यादा एरोगेंट बिहेव करता है, असलियत में ये तो एक वीकलिंग है और इसका इंटेंस टाइगर पंच भी पूरी तरीके से वेस्ट है। और उनकी बातों को सुनकर वू लियांग पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड कि आखिर जिन उसे इस तरीके से कैसे ह्यूमिलिएट कर सकता है। और वो बहुत ही ज़्यादा बौखला जाता है और चिल्लाते हुए हमारे जिन से कहता है कि जिन आज मैं तेरी जान लेकर ही रहूँगा बोलकर वो अपने फिस्ट से हमारे जिन के ऊपर में अटैक करने लगता है जो कि एक पावरफुल एनर्जी फिस्ट होता है और सीधा जिन के ऊपर में अटैक कर देता है। लेकिन जिन उसके अटैक को ही देखे जा रहा होता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि हमारे जिन ने वू लियांग के अटैक को पूरी तरीके से डॉज कर लिया होता है। और यहाँ पर आता है नोटिफिकेशन हिट काउंट 1 अक्यूमुलेटेड 80/100। और यहाँ पर जिन जो है वो मुस्कुराते हुए बोलता है क्या सच में तू इतना ही ताकतवर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा तो टाइम तू पूरी तरीके से यहाँ पर वेस्ट कर रहा है। और ये सारी बातों को सुनकर वू लियांग पूरी तरीके से बौखला जाता है और यहाँ पर अपने हाथों में एनर्जी लाकर बोलता है अपने मन में कि मैं इस बास्टर्ड को पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह कर दूंगा। और एक पावरफुल पंच के साथ हमारे जिन के ऊपर में अटैक कर देता है उसकी ठुड्डी पर, जिससे हमारा जिन बिल्कुल भी नहीं बच पाता। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है हिट काउंट 1 अक्यूमुलेटेड 81/100। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जिन आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा होता है और ये जो हमारा रहता है वू लियांग वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगा अभी, लेकिन जिन सीधा ज़मीन पर लैंड करता है क्योंकि उसे इस अटैक से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा है। और यहाँ पर वो मुस्कुराते हुए और अपने शर्ट से धूल को झाड़ते हुए कहने लगता है क्या सच में यार तेरे पास इतना ही स्ट्रेंथ है, आखिर तू अपने फुल स्ट्रेंथ को क्यों यूज़ नहीं कर रहा है। और ये सारी बातों को सुनकर हमारे लिंक थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कहने लगती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर यहाँ पर जिन करना क्या चाह रहा है और इतना मार खाने के बाद भी वो खड़ा कैसे है। और वू लियान पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड और वो बोलता है कि आखिर मेरा जो अटैक है वो इसके ऊपर में काम क्यों नहीं कर रहा है। नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है। और जिन उसे उकसाते हुए कहने लगता है लेकिन मैं एक बात तुझसे कहना चाहता हूं कि तू अपने जो पपीज है ना उन लोगों से कुछ ज़्यादा ही बेटर है, तो जल्दी से तू मेरे साथ में जो है वो फाइट करते रहा क्योंकि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूं कि तू किस हद तक मेरे साथ में फाइट कर सकता है। और फिर अपने कान को खुजाते हुए अपने मन में बोलता है कि ओ वू लियांग, तुझे पता नहीं है कि तू मेरे लिए क्या कर रहा है, तू तो मेरा टूल है मेरे ग्रोथ करने का। और जैसे ही मैं अपने कोटा को पूरा कर लूँगा वो टाइम तेरा डेथ आ जाएगा मेरे छोटे, बोलकर ये सारी बातें अपने मन में कहने लगता है। और वू लियांग अपने जेब से एक पिल को निकाल लेता है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आता है, सीधा उस पिल को अपने मुंह में डालने लगता है और कहता है कि तूने मुझे ये सारी चीज़ों को करने के लिए मजबूर किया है जिन, तो अब तू बिल्कुल भी मत पछताना। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर ऑडियंस कह रही होती है कि अब ये जो है ना वो ब्लड पिल को लेने
लेने वाला है, जिसके बाद वो पूरी तरीके से पागल हो जाएगा और यहाँ पर जिन को जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला है, क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही पावरफुल तरीके से इंक्रीज होने वाला है। और हम देख पा रहे होते हैं वू लियांग को, जो कि वो पिल को निगल जाता है और उसके अंदर जो है यानी कि बॉडी में केमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है और उसका जो ब्लड है वो बहुत ही ज़्यादा हीट करने लगता है और धीरे धीरे हमारा जो वू लियांग है उसकी बॉडी में कुछ तो चेंजेस होने लगती है। और दूसरे ही पल में हम देख पाते हैं कि वू लियांग एक पावरफुल एकदम बॉडी वाला बंदा दिखाई दे रहा होता है। ऐसा लगता है उसे देखते हुए कि रियल लाइफ में अगर ये बंदा मौजूद हो तो इससे निपटना नामुमकिन है। और वू लियांग गुस्से में कहता है कि जिन, अब मैं तुझसे दोबारा नहीं पूछूंगा क्योंकि तेरा लास्ट टाइम आ चुका है। और तभी यहाँ पर हमारे जिन को एक नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग वार्निंग, अचानक से कुछ चेंजेस डिटेक्ट की गई है, मिशन की डिफिकल्टी इंक्रीज हो गई है सी रैंक में और मिशन का रिवॉर्ड भी इंक्रीज कर दिया गया है। और जिन ये सारी बातों को देखकर पूरी तरीके से हैरान और परेशान तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके मुंह खुले के खुले हो गए होते हैं। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है, सी रैंक मिशन। अब हमारे जिन को यहाँ पर 100 हिट की जगह 150 हिट को जो है अपने बॉडी में लेना होगा और मिशन का रिवॉर्ड अभी सीक्रेट रखा गया है। और जिन यहाँ पर हैरान परेशान होते हुए कहने लगता है, आखिर मिशन की डिफिकल्टी लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज कैसे हो सकती है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर तभी हम देखते हैं कि धरती फटने लगती है पैरों के नीचे से और हमारी लिंग जो है वो चिल्लाती हुए बोलती है कि जिंग तुम थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि वू लियांग जो है ना उसका लेवल अभी वूजी लेवल तक पहुंच गया है, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा घातक अटैक कर सकता है। और यहाँ पर वू लियांग जो है वो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता और सीधा हमारे जिन के ऊपर में अटैक कर देता है फायर्ड अप तरीके से और कहता है कि अब तुझे मरना होगा जिन। और जिन थोड़ा सा हैरान होती है, अपने मन में बोलता है कि मैं यहाँ बता नहीं पा रहा हूँ कि अब क्या होने वाला है और ये सारी चीज़ें कैसे चल रही है। और सीधा यहाँ पर वू लियांग हमारे जिन के ऊपर में पावरफुल फिस्ट से अटैक कर देता है और जिन अपने दोनों हाथों को सामने रखकर उस अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है अपने मन में कि ये जो प्रेशर है ना वो पहले के मुकाबले में कई ज़्यादा बढ़ चुका है। और दूसरे ही पल में हम देख पाते हैं कि जिन के हाथों की हड्डियां यहां पर टूटने लगती है, यानी कि जिन को अच्छा खासा डैमेज पड़ गया होता है और जिन सीधे पेड़ में जाकर टकराता है धड़ाम से। और बहुत ही पावरफुल अटैक यहां पर वू लियांग ने हमारे जिन के ऊपर में किया होता है और हमारा जो जिन है उसके हाथों को तुम लोग देख पाओगे जो कि पूरी तरीके से इंजर्ड हो गए होते हैं और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने हाथों को यहां पर हिला भी नहीं पा रहा है अच्छे से। फिर एक नोटिफिकेशन आता है, डैमेज ब्लॉक्ड 50%, हिट काउंट 6 और सी रैंक का मिशन जो है यानी कि 87/150 काउंट किया गया है। और जिन ये सारी चीज़ों को देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी हुई है कि मेरा प्रीवियस हिट का जो काउंट है वो रीसेट नहीं हुआ, जिस वजह से आगे का जो पॉइंट है वो मैं कलेक्ट कर सकता हूँ कंटिन्यूसली। लेकिन फिर भी अभी का जो प्रॉब्लम है वो मुझे फेस तो करना ही होगा, क्योंकि मुझे कई सारे इसके जो अटैक्स है उसे यहाँ पर अपने बॉडी में लेने हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और उसके हाथों को हम देख पाते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में हमें नजर आते हैं। और वू लियांग पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन के बाद, और वो सीधा हमारे जिन के ऊपर में अटैक करने के लिए दोबारा से आगे बढ़ गया होता है फायर्ड अप तरीके से। और इस बार वो अटैक करने वाला है अपने किक से और वो सीधा एक हॉरिजॉन्टल किक हमारे जिन के ऊपर में मारने के लिए तैयार। लेकिन हमारा जो जिन है उस अटैक से अपने आप को डॉज करके बचा लेता है, जिस वजह से वू लियांग का जो अटैक है वो सीधे जाकर पेड़ में लगता है और पेड़ का हो गया होता है बुरा हाल, क्योंकि उसने उस पेड़ को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। शॉर्ट नोट, अपने पेड़ों को बचाओ। और सीधा उसके अटैक को डॉज करने के बाद हमारा जो जिन है वो बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहा होता है, लेकिन वू लियांग का पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, जिस वजह से ज़मीन यहाँ पर फट रही होती है और वो दोबारा से हमारे जिन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है कि आखिर तू भाग कर जाएगा कहाँ, तेरा तो बुरा हाल मैं करके ही रहूँगा। फिर वो सीधा वर्टिकली अपने पैरों को उठा देता है और वो बोलता है एग्जीक्यूशन एक्स, यानी कि हमारे जिन का खात्मा बोलकर वो सीधा हमारे जिन के ऊपर में अटैक कर देता है एकदम पावरफुल वाला। और ये जो अटैक है वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, जिस वजह से हमारे जिन की आंखें बड़ी बड़ी दिख रही है, यानी कि उसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डैमेज पहुंचने वाला है। तभी हिट काउंट 9 अक्यूमुलेटेड 96/150। वू लियांग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, अपने दोनों हाथों पर एनर्जी लाकर कहने लगता है कि अब मुझे बता कि कौन यहाँ पर हंस रहा है और तू काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट बिहेव कर रहा था, आखिर क्या हुआ तेरे उस एरोगेंट एटीट्यूड का।
बोलकर वो हमारे जिन से कहने लगता है और सीधा हमारे जिन के ऊपर में अटैक कर देता है। लेकिन किसी तरीके से हमारा जिन उसके अटैक को डॉज करते हुए पीछे की तरफ में जा रहा होता है। लेकिन जहां पर भी वू लियांग अटैक कर रहा होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर उसने अटैक किया होता है इंटेंस टाइगर पंच, जिस वजह से जमीन पूरी तरीके से फटने लगती है। लेकिन हमारा जिन उसके अटैक से डॉज करते हुए पीछे की तरफ में चला जाता है और वू लियांग बोलता है कि आखिर तू डॉज क्यों कर रहा है और मेरे अटैक को जो है अपने बॉडी पर क्यों नहीं ले रहा है, तो आजा यहां मुझसे फाइट कर, बोलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि तुम्हें जो है ना वो मेरे पंचेस को अपने बॉडी पर लेना चाहिए ताकि तुम्हें भी मेरे पंचेस का स्वाद मिले। और फिर से एक अटैक कर देता है हमारे जिन के ऊपर और कहता है तूने ही तो अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि तू मुझे कुत्ते की तरह क्रश कर देगा, तो आखिर कहां गया वो तेरा एटीट्यूड। और सीधा एक पेड़ के ऊपर में इसका अटैक लग जाता है क्योंकि हमारे जिन ने बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज किया होता है। ये बहुत ही पावरफुल अटैक होता है जिस वजह से वो जो पेड़ है वो 20 से छेद हो गया होता है। फिर से शॉर्ट नोट्स अपने पेड़ों को बचाओ और वू लियांग कहने लगता है कि मैं तुझे अभी एक चांस दे रहा हूं, डॉज करना बंद कर दे और जहां पर तू खड़ा है उसी एटीट्यूड में वैसे ही खड़े रहे जिससे मैं तुझे आसानी से पंच मार सकूं, बोलकर वो दोबारा से हमारे जिन के ऊपर में अटैक करता है। और इसी प्रकार से वो कंटिन्यूअस अटैक करते हुए बोलता है कि चल जल्दी से मुझसे फाइट कर क्योंकि मुझे इस फाइट का जल्द से जल्द यहां पर एंड करना है। और जिन हर बार उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने मन में यहां कह रहा होता है कि अगर मैं हर बार इसे डॉज करता रहूंगा तो मेरा जो प्रोग्रेस है वो यहां पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन फिर भी इसका जो अटैक है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मैं उसे डायरेक्टली अपने बॉडी पे तो नहीं ले सकता। मेरे लिए अभी बेस्ट यही है कि मैं इस फाइट को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा लेकर जाऊं ताकि वो पिल का इफेक्ट इसके बॉडी से खत्म हो जाए, उसके बाद मैं इससे फाइट बैक कर सकता हूं। और तभी जिन थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि यहां पर वू लियांग ने दोबारा से उसके ऊपर में अटैक कर दिया है एकदम पावरफुल वाला। और यहां पर उसने अपने नीज के थ्रू हमारे जिन के चेस्ट पर अटैक किया है जिससे हमारा जिन बिल्कुल भी नहीं बच पाता क्योंकि ये एक डायरेक्ट हिट है। इस वजह से उसके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस होने लगती है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है हिट काउंट 6 अक्यूमुलेटेड 100 to 150। और वू लियांग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, वो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर किक करने लगता है हमारे जिन के ऊपर में और सीधा एक पावरफुल किक हमारे जिन के पेट पर जड़ देता है जिससे हमारा जिन बिल्कुल भी नहीं बच पाता और वो हवा में लहराते हुए पीछे की तरफ में जाता है और सीधा एक पेड़ से जाकर टकराता है धड़ाम से, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी कि हमारा जिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है और उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही है और वो अपने चेस्ट को पकड़ लेता है और बोलता है कि इसका जो स्पीड है ना वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और इसे डॉज करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है। और अपने मन में बोलता है कि मैं ज़्यादा टाइम तक इसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता, तो मुझे कोई दूसरा रास्ता तो ढूंढना ही होगा। और हम वू लियांग को देख पाते हैं, उसकी आंखों में गुस्सा साफ नज़र आ रहा होता है और दोबारा से हमारे जिन के ऊपर में अटैक करने के लिए चला गया होता है। वो चाहता है कि जिन यहाँ पर आज मारा जाए और वो हर हालत में जिन को जान से मार देना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि जिन उसे ऐसा करता हुआ देखकर कहने लगता है कि मुझे जो है वो काम डाउन होना होगा और उसके जो अटैक्स है उसके मूवमेंट को यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा, तभी मुझे कुछ मिल सकता है उससे बचने का रास्ता। फिर उसे याद आता है अपना प्रीवियस टाइम जब उसने वॉइड हैमर बीस्ट से फाइट किया था और ये जो वू लियांग है अभी उस वॉइड हैमर बीस्ट के समान ही हमारे जिन को नज़र आ रहा होता है, जो कि वही फाइड अप तरीके से हमारे जिन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है अपने फिस्ट में वो भी एनर्जी लाकर। और जिन उसे देखते हुए अपने मन में बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और मैं कुछ ही उसके अटैक को देख पा रहा हूँ और बाकी के जो अटैक्स है उस वक्त मुझे समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये किस तरीके का अटैक यहाँ पर करने वाला है स्पीड फास्ट होने की वजह से। फिर वू लियांग को देखते हैं जो कि उसके आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला को लेकर अपने हाथों में अंगारों को भरकर वो हमारे जिन को मारने के लिए आगे बढ़ गया होता है एक डेविल इस तरीके से। और उसे देखते हुए हमारा जिन कह रहा होता है कि जब तक मैं उसे जो है वो प्रिडिक्ट करता रहूँगा तब तक शायद मैं यहाँ पर बच सकता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वू लियांग ने हमारे जिन के ऊपर में अटैक कर दिया रहता है और जिन हमारे उसी अटैक को ही देख रहा होता है, यानी कि उसको देखते हुए अपने आप को डॉज कर रहा होता है, जिस वजह से वो अपने बॉडी को पीछे की तरफ में भी लेकर जाता है, जिस वजह से वू लियांग का जो अटैक है वो हल्का सा स्क्रैच हमारे जिन के फेस पे ले आता है। और फिर से नोटिफिकेशन आता है कि 2 हिट काउंट किया गया है 170 150 बाकी सब समझ जाओ। और जिन के जो फेस है वहां पर से हल्की हल्की ब्लीडिंग्स होने लगती है और वो बोलता है अपने मन में कि अब मैं कह सकता हूं कि मैं इसके अटैक को यहां पर डॉज कर सकता हूं। फिर यहां पर वू लियांग कहता है कि आयरन एल्बो बोलकर वो अपने एल्बो से हमारे जिन के फेस पर अटैक कर देता है, जिससे हमारा जिन बिल्कुल भी नहीं बच पाता क्योंकि ये एक
डायरेक्ट हिट है और एक पावरफुल अटैक भी। और ये सब कुछ देखते हुए ऑडियंस कह रही होती है कि वो यहाँ पर उसके सोलर प्लेक्सिस के ऊपर में अटैक कर रहा है, यानी कि एम कर रहा है। और दूसरा बंदा बोलता है कि वू लियांग जो है ना वो सच में जिन को जान से मार देना चाहता है बोलकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और तभी यहाँ पर वू लियांग कंटिन्यूसली हमारे जिन के ऊपर में अटैक करने लगता है, लेकिन जिन उसके अटैक को डॉज करते हुए, इग्नोर करते हुए अपने मन में बोलता है वू लियांग हर हालत में आज मुझे जान से मार देना चाहता है। और वू लियांग अभी भी हमारे जिन के ऊपर में अटैक कर रहा होता है। इसका अटैक जो है ना वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिस वजह से हमारा जिन पीछे की तरफ में घसीटा मारते हुए जाने लगता है। और उसके हाथों में तुम लोग देख पाओगे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हो गई होती है और ब्लीडिंग हो रहे होते हैं। और जिन हर हालत में उसके अटैक से अपने आप को बचा रहा होता है कि कम से कम डैमेज उसे हो, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट और पावर इतना ज़बरदस्त रहता है कि जिन हर बार उसके आसपास होते हुए भी वो पीछे की तरफ में ढकेला चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोबारा से फाइट के लिए तैयार है और कह रहा होता है नोटिफिकेशन की हिट काउंट टू 127 150। और वू लियांग के सारे अटैक्स को और उसके मूवमेंट को एनालिसिस करने के बाद जिन अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मैं उसके अटैक्स के एंगल्स की बात यहाँ पर करूँ बोलकर वो सीधा अपना फर्स्ट एलियन वाला जो फाइट है उसके बारे में याद करने लगता है। और कहता है कि वू लियांग उस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर से भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि ये हर एक एंगल से मुझसे फाइट कर रहा है। और वू लियांग दोबारा से अपनी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला भर के सीधा हमारे जिन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है बड़ी ही तेजी की रफ्तार से। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर जिन थोड़ा सा परेशान होता है और अपने मन में बोलता है अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ और प्रेशर की बात करूँ तो ये वॉइड हैमर बीस्ट के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल अटैक भी कर रहा है। लेकिन वॉइड हैमर बीस्ट का अटैक इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है। फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं तब तक यहाँ पर उससे फाइट कर सकता हूँ जब तक मेरा क्रिटिकल टाइम ना आ जाए, और ये जो छोटे मोटे डैमेजेस है उसे मैं अपने बॉडी पे ले सकता हूँ। फिर यहाँ पर वू लियांग एक फायर्ड अप तरीके से हमारे जिन के ऊपर में अटैक कर देता है अपने किक से, और उससे हमारा जिन बचने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करता है और उसके अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर देता है। और अपने मन में बोल रहा होता है कि ये मेरे लिए तब तक अच्छा है जब तक यहाँ पर मुझे छोटे मोटे अटैक इस बैटल में लग रहे हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं कि वू लियांग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और अपनी प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए कहता है कि जिन आज तुझे मरना ही होगा और आज और अभी मैं तुझे जान से मार दूंगा बोलकर अपने फिस्ट से कंटिन्यूअस अटैक हमारे जिन के ऊपर में कर देता है, जिससे बचने के लिए हमारा जिन अपने हाथों को सामने की तरफ में कर देता है, जिससे उसे काफ़ी कम डैमेज महसूस हो। और यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है हिट काउंट टू 139 150। और दोबारा से जो है यहाँ पर वू लियांग वो हमारे जिन के ऊपर में अपने फिस्ट से अटैक कर देता है, जिससे हमारा जिन पीछे की तरफ में ढकेला चला जाता है। और वू लियांग इस बार उसके शोल्डर पर अटैक करता है भारी भरकम, और एक नोटिफिकेशन आता है हिट काउंट फॉर अक्यूमुलेटेड 141 150। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि एक बहुत ही धमाकेदार अटैक वू लियांग ने हमारे जिन के ऊपर में कर दिया रहता है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है हिट काउंट 3 अक्यूमुलेटेड 144 बाय 150। और फिर ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ के जो ऑडियंस होते हैं वो पूरी तरीके से हैरान परेशान, और ये बंदा कह रहा होता है कि जिन हर एक अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर रहा है। फिर वो उसके इंजरीज को देखते हुए कहने लगता है कि पहले के टाइम में जब वो डिफेंड कर रहा था तो उस वक्त जिन बहुत ही ज़्यादा सीरियसली हर्ट हुआ था, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा कट भी लगे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है जो कोई भी अटैक उसके ऊपर कर रहा है वो पहले के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा माइनर है, यानी कि उसे ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंच रहा है। और ये सारी बातों को सुनकर लिंग अपने मन में कह रही होती है यही अंतर होता है स्ट्रेंथ और बैटल एक्सपीरियंस के बीच में। और वो बताती है कि जब वू लियांग ने बर्जर्कर ब्लड पिल को खा लिया था, जिन बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर गया था और हर एक जो हिट था उसे ब्लॉक करता रहा, और जिस वजह से वो बहुत ही गहरी तरीके से इंजर्ड हो गया, क्योंकि वू लियांग और जिन के स्ट्रेंथ और स्पीड में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ गया था। और जैसे ही जिन वू लियांग के स्पीड और स्ट्रेंथ का यहाँ आदी हो गया, तब यहाँ पर वो वू लियांग के हर एक अटैक को प्रिडिक्ट करने लगा कि वो कब और कहाँ पर और कितने स्ट्रेंथ से उसके ऊपर में अटैक करने वाला है। हर जो एक अटैक था उसे सही डायरेक्शन में प्रिडिक्ट करते हुए वो यहाँ पर डॉज करने लगा, और धीरे धीरे अब वो यहाँ पर उसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा है। और आउटपुट इस प्रकार से है कि जो अटैक करने वाला बंदा है अब उसके स्ट्रेंथ पे सवाल उठने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर जो जिन है वो उसके डैमेजेस को पूरी तरीके से अपने बॉडी से यहाँ पर ब्लॉक कर रहा है। और ये एक ऐसा चीज है जो कि एक एक्सपीरियंस फाइटर ही कर सकता है। लेकिन जिन वू लियांग को देख पाते हैं जो कि अपने हाथों पर
इंटेंस टाइगर पंच वाला अटैक दोबारा से करने के लिए तैयार रहता है और जिन से कहता है कि अब तुझे मरना ही होगा। और जिन उसके अटैक को देखते हुए अपने मन में बोलता है कि मैं इसके अटैक को अपने हेड पर बिल्कुल भी नहीं ले सकता, क्योंकि ये कोई सॉफ्ट अटैक नहीं है, बहुत ही भारी भरकम अटैक है। और सीधा यहाँ पर जो है वो वुलियान हमारे जिन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है, लेकिन जिन वो भी यहाँ पर कहाँ पीछे रहने वाला है, वो भी अपने हाथों को सामने की तरफ में कर देता है और वो बोलता है कि जैसे ही मैंने वॉइड हैमर बीस्ट के अगेंस्ट में फाइट किया था, मैं इसके अगेंस्ट भी उसी तरीके से फाइट करूंगा, यानी कि उसके इंपैक्ट को पीछे की तरफ में ढकेलने के लिए यूज करने वाला है। और यहाँ पर वुलियान ने सीधा हमारे जिन के ऊपर में अटैक कर दिया होता है, जो कि बहुत ही भारी भरकम और गजब का इंपैक्ट होता नजर आता है, जिस वजह से हमारा जो जिन है वो पीछे की तरफ में हवा में लहराते हुए जाता है और 3-4 पेड़ों को ऐसे ही उखाड़ देता है। शॉर्ट नोट्स अपने पेड़ों को बचाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लाखरी वाला जो पेड़ रहता है वहाँ पर जाके धड़ाम से टकराता है और वो बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा हुआ था कि इसका जो ये अटैक है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बोलकर वो दर्द में रहता है। और यहाँ पर हमको थोड़ा सा अनकॉन्शियस भी नजर आता है और अपने मन में बोलता है यहाँ पर इन पेड़ों ने मेरी बहुत ही ज़्यादा अभी मदद की है, जिस वजह से उसका जो इम्पैक्ट था वो पूरी तरीके से डिक्रीज हो गया और कम से कम मुझे डैमेज यहाँ पर मिला है और मैं अब यहाँ पर बच गया। और यहाँ पर खुश होते हुए कहने लगता है कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई बोलकर अपना नोटिफिकेशन देखने लगता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं सी रैंक मिशन कंप्लीट हो चुका है, क्लेम मिशन रिवॉर्ड सीक्रेट रिवॉर्ड जो कि है। और यहाँ पर यस या नो, यानी कि सीक्रेट रिवॉर्ड को ओपन करने के लिए यस दबाओ और नहीं करने के लिए नो दबाओ। ये भी कोई पूछने वाली बात है, हमारा जिन सीधा एस को क्लिक कर देता है। नोटिफिकेशन में इंग्लिश में पड़ेगा, सीक्रेट रिवॉर्ड होस्ट अनलॉक अपग्रेड फॉर द बेसिक स्किल होली लाइट प्रोटेक्शन, प्लीज सेलेक्ट वन अपग्रेड, स्ट्रॉन्गर डिफेंस, फास्टर स्पीड, एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट डैमेज। जिनको यहाँ तीनों में से एक को अपग्रेड करने के लिए सेलेक्ट करना होगा। सारी चीजों को समझने के बाद जिन बोलता है कि मुझे यहाँ पर अच्छे से सोचने का एक मौका भी नहीं दिया गया, लेकिन मैं यहाँ पर और ज्यादा जो है वो मार नहीं खा सकता और ना ही फ्यूचर में मैं किसी के हाथों से मार खाना चाहता हूँ, बोलकर वो एक ऑप्शन को शायद सेलेक्ट कर देता है। और वुलियान फायर्ड अप तरीके से बोलता है इंटेंस टाइगर पंच, अब तुझे नर्क के दर्शन कराता हूँ मैं जिन। और फिर उसने धुआंधार भारी भरकम अटैक जिन के अगेंस्ट में कर दिया रहता है, जहां पर पूरी तरीके से हर जगह धूल ही धूल उड़ रहे होते हैं और उनकी परछाई हमें नजर आती है। और यहां पर जिन ने उसके फिस्ट के अटैक को पूरी तरीके से रोक दिया होता है अपने एक हाथ से। और यहां पर वुलियान पूरी तरीके से कंफ्यूज कि आखिर जिन उसके अटैक को ऐसे कैसे रोक पा रहा है। और हम नोटिफिकेशन देखते हैं न्यू स्किल एक्टिवेट कर दिया गया है, अब्जॉर्प्शन का फर्स्ट फेज जो है वो शुरू कर दिया है। और यहां पर हम देखते हैं कि जिन उसका ये जो इंटेंस टाइगर पंच होता है उसके एनर्जी को अपने बॉडी में यहाँ पर अब्जॉर्ब करने लगता है। फिर नोटिफिकेशन आता है कि न्यू स्किल एक्टिवेट कर दिया गया है, फेज 2 ट्रांसफर कर दिया है, यानी कि ये जो स्किल है अब वो हमारा जिन भी यहाँ पर कर पाएगा। और सीधा वो अपने हाथों पर इंटेंस टाइगर पंच को ले आता है। एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि न्यू स्किल एक्टिवेटेड फेज 3 और सीधा फायर्ड अप तरीके से वुलियान के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और वुलियान पूरी तरीके से कंफ्यूज और डरा हुआ और वो कंफ्यूज होकर कहने लगता है क्या आखिर मेरा इंटेंस टाइगर पंच इसके पास कैसे आ सकता है। ये बोलने वाला रहता है पूरा, लेकिन बोलने से पहले ही हमारे जिन ने उसके बहुत ही गंदे से थोबड़े पर अपना इंटेंस टाइगर पंच को जड़ दिया रहता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलने लगती है और उसका बुरा हाल हो गया होता है। और हमारा जो जिन है वो बोलता है तो अब मेरे इस इंटेंस टाइगर पंच को रिफ्लेक्ट करके दिखा। और ये बहुत ही पावरफुल अटैक हमारे जिन ने वुलियांग के ऊपर में किया होता है, जो कि वुलियांग बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाता। और वो बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए हवा में लहराते हुए गाता है पंछी बने उड़ता फिरूं मस्त गगन में, बोलकर पीछे की तरफ में जाता है। और ये जिस एनर्जी से हमारे जिन ने उसके ऊपर में अटैक किया होता है, उस एनर्जी को देखकर ऐसा लगता है कि आसमान से कोई मीटियोर यहाँ जमीन पर लैंड किया है। और उसी प्रकार से जैसे ही मीटियोर से धुआं निकलता है, यहाँ पर निकल गई होती है वुलियान की भी धुआं और उस जगह पर पूरी तरीके से गड्ढा हो जाता है। और उसकी ऐसी हालत को देखकर ऑडियंस पूरी तरीके से उनकी आंखें चकाचौंध, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर वुलियान की ऐसी हालत कैसी हो सकती है और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। और वो बोलते हैं क्या तुम लोगों ने सच में वही देखा जो मैंने भी यही देखा, यानी कि ये सारे लोगों ने वही देखा जो मैंने भी देखा, और मैंने जो एक्सप्लेन किया क्या इन लोगों ने भी यहाँ पर देखा या फिर तुम लोगों ने भी देखा। ये लोग कंफ्यूज होकर कह रहे होते हैं कि जिन तो बहुत ही ज्यादा वीक था, आखिर वो यहाँ पर वुलियान को कैसे हरा पाया
आया है। और ये सब कुछ देख रही होती है हमारी लिंग और वो बोलती है कि जिन ने वू लियांग को डिफीट कर दिया है। और यहाँ पर हमारा जिन उसके पास जाने लगता है, यानी कि वू लियांग के पास में, और बहुत ही टसन से खड़े होता है और एकदम हीरोइक पोजीशन में बोलता है, ये मत सोचना कि हमारा जो खेल है वो अभी भी खत्म हो गया है, ये गेम अभी भी चलेगा और आगे भी चलते ही रहेगा, बोलकर वू लियांग के सामने में आ गया होता है। वू लियांग के पसीने तो छूट ही गए हैं और हमारा जिन एक स्माइल दे रहा होता है। एक नोटिफिकेशन आता है, होली लाइट प्रोटेक्शन स्किल एग्जिस्टेंस रिफ्लेक्ट, और हमें यहाँ स्किल के बारे में बताया जाता है कि जैसे ही इस स्किल को एक्टिवेट किया जाएगा, होस्ट यहाँ पर अपने अपोनेंट के अटैक को ऑब्जर्व करेगा, फिर उसे ट्रांसफर करेगा और उसके बाद एक डैमेज के तौर पर अपने अपोनेंट के फेस पर रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि बहुत ही गजब का यहाँ पर स्किल हमारे जिन को दिया गया है। घमासान फाइट के बाद जब यहाँ पर वू लियांग अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसके जो साथी होते हैं वो यहाँ उसके पास आ जाते हैं और उसे उठा लेते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा बॉस जो है वो जिन से हार गया, हम लोगों को यहाँ पर से निकलना चाहिए। और दूसरा बंदा बोलता है कि ये बर्जरकर ब्लड पिल भी कुछ काम का नहीं रहा। और यहाँ पर वू लियांग जो है अपने मन में कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर मैं इससे यहाँ पर कैसे हार सकता हूँ। और ये सारे लोग यहाँ पर से जाने लगते हैं और ऑडियंस बोल रहे होते हैं कि इसका मतलब ये है कि जिन सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और दूसरा बंदा बोलता है कि वो स्ट्रांग ही नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और साथ ही उसने वू लियांग को बहुत ही आसानी से यहाँ पर हरा दिया, इतने ज़्यादा उसके अटैक को झेलने के बाद। आखिर क्या ये सच्चाई क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बोलकर ये सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और वू लियांग को यहाँ पर से जाता हुआ देख रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं हमारे जिन को, जो अपने वू लियांग को हराने के बाद अपने मन में बोलता है कि ये जो न्यू रिफ्लेक्ट स्किल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है जितना मैंने सोचा हुआ था, उससे भी ज़बरदस्त है ये हिट काउंट, जिसकी वजह से मुझे ये सारी स्किल्स मिल रही है और आगे चल के मुझे ऐसे ही और भी ज़्यादा स्किल्स मिल सकती है। और वो फिर यहाँ पर वू लियांग और उसके साथियों से कहने लगता है कि जल्दी से मेरे पास आओ क्योंकि मुझे बहुत सारा फाइट तुम लोगों के साथ में करना है। और ये लोग यहाँ पर पूरी तरीके से चौंक गए होते हैं और गुस्से में हमारे जिन को देख रहे होते हैं। और जिन बोल रहा होता है कि जल्दी से आ जाओ पप्पी, अपने वू को छोड़ दो वहीं पे और सीधा मेरे पास आ जाओ क्योंकि तुम लोगों को मुझसे रिवेंज लेना होगा ना, तो आओ ना मुझसे फाइट कर लो, बोल के उन्हें उकसाता है। और ये बंदा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और बोलता है कि जिन तू हमें ह्यूमिलिएट कर रहा है। और जिन उसे प्रोवोक करते हुए कहने लगता है कि यही तो मैं चाहता हूँ, बोलकर ये सारी चीज़ें अपने मन में कहने लगता है और कहता है कि आ जाओ, जितना आना चाहते हो आओ। फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने मन में बोलता है कि अगर इसी तरीके से ये फ्लो चलता रहा, ये लोग मुझसे नफरत करते रहे ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा काउंट वाले पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे और मैं बहुत ही ज़्यादा स्किल में हाई लेवल पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन ये लोग उसकी बातों पर नहीं आते और सीधा वू लियांग को लेकर भागने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि जिन तू बस यहाँ पर इंतज़ार कर, और दूसरा बंदा बोलता है कि हम लोग अपना बदला लेकर रहेंगे, तू बस देखते जा। और जिन उन्हें भागता हुआ देखकर पूरी तरीके से हैरान और चिल्लाने लगता है, अबे छिचोरो कहाँ जा रहे हो, जल्दी से इधर आओ। और यहाँ पर हमारी जो लिंग रहती है वो उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें जो है ना, मैं एक बात रिमाइंडर करा देना चाहती हूँ कि हम लोग जो है वो एग्जामिनेशन के टाइम पे हैं और हम लोगों को इनसे वुडन प्लेट को लेना है, तो क्या तुम इस बात को भूल तो नहीं गए। और जिन यहाँ पर सच में उन बातों को भूल गया होता है और हबड़ाते हुए अपने मन में बोलता है कि मैं तो सच में भूल गया था, हमारा मेन ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर एग्जाम देने का था। फिर वो उनके पीछे में भागने लगता है और वो लोग बहुत ही तेजी से भाग रहे होते हैं और पीछे से चिल्ला रहा होता है हमारा जिन और कह रहा होता है कि अबे मेरे से दूर बिल्कुल भी मत भागो, मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूंगा, तुम लोग बस अपना जो प्लेट है ना वो मेरे पास छोड़ दो, बोलकर यहाँ पर ये सारी चीज़ों को बोलते हुए उनका पीछा कर रहा होता है। और ये सारे लोग जिन को उनका पीछा करता हुआ देखकर पूरी तरीके से हैरान। और एक बंदा बोलता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिन हम लोगों को पकड़ने के लिए हमारे पीछे में ही आ रहा है। और ऐसे ही करते हुए ये मन भाग रहे होते हैं और हमारा जो जिन है वो पूरी तरीके से पागल हो गया है क्योंकि उसको वुडन प्लेट तो चाहिए। और ये लोग डर के मारे और भी तेजी से भागने लगते हैं और वो बोलते हैं कि हमें हर हालत में अपने बॉस को बचाना ही होगा वरना वो यहाँ पर हम लोगों को पकड़ लेगा और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वू लियांग पूरी तरीके से यहाँ पर परेशान और कुछ बोल नहीं पा रहा होता। और फिर हम देखते हैं कि एक बंदा जो है उसी जगह पर रुकता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और कहता है कि तुम लोग आगे की तरफ में बढ़ो, मैं यहाँ पर इस चूहे को संभालता हूँ और तुम्हें हमारे बॉस को यहाँ पर हर हालत में प्रोटेक्ट करना ही होगा, बोलकर वो अपने साथियों से आगे की तरफ में बढ़ने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं उसे स्लो डाउन कर दूंगा। और इसके जो साथी रहते हैं वो बोलते हैं क्या, और दूसरा वाला बंदा बोलता है आखिर ये कब से इतना महान बन गया कि हम लोगों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहा है। और दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे तो याद नहीं है कि ये इस तरीके का बिहेवियर भी रखता है। फिर अचानक से इन सब में से दो बंदों को होश आता है और वो बोलते हैं रुको, और ये
ये बंदा उन्हें ही देखे जा रहा होता है और यहाँ पर ये जो दोनों रहते हैं वो कहने लगते हैं उस तीसरे बंदे से कि तू यहाँ पर हमारे बॉस को लेकर चला जा, हम लोग पीछे ही रुकेंगे और यहाँ पर उस जिन को तेरे पास आने से पूरी तरीके से रोकेंगे। तू बिल्कुल भी चिंता मत करना, तू भागते चले जा, तू हम पर पूरी तरीके से यकीन रख सकता है, बोलकर वो वू लियांग का पूरा जो भार है उस बंदे के ऊपर में छोड़ देते हैं और पीछे रुक जाते हैं हमारे जिन से फाइट करने के लिए। और वो बंदा बोलता है कि मैं भी यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। और तब यहाँ पर तू भी रुक जाएगा तो वू लियांग को कौन ले जाएगा बे चूतिया। और यहाँ पर वो लोग बोलने लगते हैं तीनों कि नहीं, तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते, तुम यहाँ पर आगे जाओगे क्योंकि तुम्हें हमारे बॉस को सेफ रखना है। तो यहाँ पर इस चीज़ का मेक श्योर कर लेना कि तुम हर हालत में एस्केप कर पाओ और हम लोग यहाँ अपना सेक्रीफाइस करेंगे। और ये जो बंदा जो इसके साथ जाने वाला है वू लियांग के, वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड और बोलता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है यार। अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो था अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए। और यहाँ पर वो वू लियांग को अपने बेगी बैग में दे देता है और आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। और यहाँ पर हमारे जो रहते हैं जिन अर्लिंग, वो अभी भी हमारे वू लियांग और उसके साथियों का पीछा कर रहे होते हैं तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए। और यहाँ पर ये जो तीनों है बड़ी ही बहादुरी से आ गए होते हैं जिन अर्लिंग का सामना करने। और वो बोलते हैं कि हमें अपने बॉस की सेफ्टी का ख्याल है, इसलिए जिन आज तुझे हमसे फाइट करना होगा और हर चीज आज यहाँ पर खत्म हो जाएगी। और अब यहाँ पर घमासान फाइट होने वाला है और हमारा जिन अपने दोनों हाथों पर रेड ऑरा को ले आता है और वो बोलता है बहुत बढ़िया। और अपने मन में कहता है कि ये जो गधे हैं वो मेरे से फाइट करने के लिए रुक गए हैं और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पर अपने हिट काउंट्स को आगे बढ़ा सकता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने अपना मूव ले लिया होता है और यहाँ पर हमारे जिन अर्लिंग पूरी तरीके से कंफ्यूज और हैरान, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हुआ क्या। क्योंकि ये तीनों यहाँ अपने घुटनों पर आते हैं और सरेंडर कर देते हैं हमारे जिन के आगे। यानी कि अभी तक जो कुछ भी ये लोग कर रहे थे उनका मेन पर्पस यही था कि वो सीधा जिन के आगे में आकर सरेंडर कर दें। यही वो रीज़न था जिसे वो बंदा यहाँ अपॉर्चुनिटी बोल रहा था, जिसे वो मिस कर गया था। और यहाँ हम देखते हैं कि ये सारे लोग अपना जो वुडन प्लेट होता है वो जिन के सामने में कर देते हैं और वो बोलते हैं कि ये रहा हमारा वुडन प्लेट, तुम इसे ले लो और हम तुम्हारे अगेंस्ट में बिल्कुल भी जीत नहीं सकते हैं, तो तुम हमें यहाँ पर बिल्कुल भी मत मारना, बोलकर उससे बेग करने लगते हैं। और जिन उनका वुडन प्लेट को ले लेता है और वो बोलता है कि आखिर तुम लोग पीछे ही क्यों रुक गए। और लिंग बताने लगती है कि ये लोग चाहते थे कि वू लियांग जो है वो इनकी इस एक्ट को देखकर ऐसा समझे कि ये लोग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वफादार है और इन लोगों ने उसके लिए अपने आप को तुम्हारे आगे आकर सेक्रीफाइस किया हुआ है। लेकिन असल में ये लोग चाहते थे कि तुम इसे बिल्कुल भी न मारो, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर तुम्हारे आगे सरेंडर कर दिया है। यानी कि ये जो तीनों हैं ये बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं और सातिर और चतुर बुद्धि के हैं। और ऐसी ही बातों को सुनने के बाद वो बोलते हैं कि जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा, अगर हमारा बॉस हैप्पी रहेगा तो हम लोगों का वो ध्यान रखेगा। और दूसरा बंदा बोलता है कि हमें जो है वो जॉब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में, और एग्जामिनेशन कहीं से भी जाए हमको फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरा बंदा बोलता है कि हाँ, मेरे को अपना नाम कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से चिल्लाना पड़ा था उसके आगे ताकि वो मेरे नाम को अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज कर ले और हम लोग जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बच जाए। ये सच में बहुत ही ज़्यादा सातिर है। और इनकी बातों को सुनकर जिन यहाँ बहुत खुश होता है और बोलता है कि तुम जैसे लोगों से मुझे इसे कम की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और यहाँ पर वो वुडन प्लेट को लेते हुए कहने लगता है कि फाइनली अब मैं यहाँ अपने एग्जामिनेशन में फोकस कर सकता हूँ। फिर हमारा जो सीन रहता है वो दूसरे जगह पर शिफ्ट होता है जहाँ पर दो जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो यहाँ पर दूसरे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं ताकि उनका जो वुडन प्लेट है वो यहाँ पर हासिल कर सके। लेकिन तभी यहाँ पर जो है वो डार्क टाइप का एनर्जी उनके तरफ अटैक के तौर पर आने लगता है और इनमें से एक बंदा उसे नोटिस कर लेता है और वो बोलता है कि इस अटैक से बचो, बोलकर ये दोनों वहाँ पर से डॉज करते हैं और यहाँ पर वो दोनों उस अटैक से बच जाते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे से दो बंदे आ जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए और यहाँ पर एक सरप्राइज अटैक इनके ऊपर हुआ था। दूसरे शब्दों पे ये अटैक प्री प्लान था और यहाँ पर वो जो पीछे से आए हुए बंदे थे उन दोनों वाले बंदे को यहाँ पर पकड़ लेते हैं और यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि आखिर तुम लोग ये हमारे साथ कर क्या रहे हो। फिर पीछे वाले बंदे बोल रहे होते हैं कि हम लोग तुम्हें यहाँ डॉज करने से रोक रहे हैं और ये जो अटैक्स होते हैं वो सीधा इन बंदों के ऊपर में आके लगते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अटैक रहता है और यहाँ पर वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि इस अटैक की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हो गई होती है और यहाँ पर वो सीधे अपने घुटनों पर आ जाते हैं और ये सारे लोग ग्रुप बना के कमज़ोर लोगों के ऊपर में अटैक कर रहे होते हैं। और ये अटैक करने वाला बंदा सामने आते हुए कहने लगता है कि वू लियांग ने जो ये मीडियम लेवल का टेक्निक मुझे सिखाया था ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल निकला। जितना मैंने सोचा हुआ था ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और ये बंदा बोलता है कि आखिर तुम हमारे साथ
साथ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। और ये बंदा बोलने लगता है कि ये बस हम वुडन प्लेट के लिए कर रहे हैं, हमारे जो बॉस वू लियांग है वो यहाँ पर नंबर 1 में रहना चाहते हैं एग्जामिनेशन के टाइम में, और उसके लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वुडन प्लेट की ज़रूरत है, तो हम उसे यहाँ पर उसे प्रोवाइड करेंगे बोलकर वो उन दोनों बंदों को देख रहा होता है। ये जो उसके साइड किड्स रहते हैं वो एक बंदे का बाल को पकड़ते हैं और वो बोलता है कि जल्दी से अपना वुडन प्लेट्स हमारे हवाले कर दो। और ये बंदा यहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज़ हम लोगों को तुम यहाँ पर से जाने दो, हम लोग आखिरकार क्लासमेट्स हैं, तुम सिर्फ एक वुडन प्लेट के लिए हम लोगों से इस तरीके से बिल्कुल भी जो है वो बिहेव नहीं कर सकते। ये सारी जो वुडन प्लेट्स से हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये बंदा बोल रहा होता है बुली वाला कि तुम लोगों को जाने दूं, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम देख नहीं रहे हो कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर क्या चल रही है, बोलकर अपने पैर से उसे ह्यूमिलिएट करने लगता है और कहता है कि तुम सारे के सारे लोग लूजर्स हो और तुम लोगों का कोई भी फ्यूचर नहीं है। लेकिन हमारे जो बॉस है ना, अगर वो यहाँ पर हार जाते हैं तो उनकी जो ग्लोरी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भले तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा जो बॉस है वो टॉप पर मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो टॉप पे रहेगा तो अपन भी टॉप पे ही रहेंगे ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग उन्हें बुरी तरीके से यहाँ पर मारने लगते हैं और वो वुडन प्लेट मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को हम जैसा कह रहे हैं तुम लोगों को वैसा ही करना होगा, तो जल्दी से उस प्लेट को हमें दे दो। और ये लोग उनका मार खाते हुए सोच रहे होते हैं कि हम बस यही कर सकते हैं क्योंकि हम इनके ग्रुप के मेंबर नहीं हैं, तो ये लोग हमें इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और ये बंदा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और अपने मन में बोलता है क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें इन लोगों से यहाँ पर बचा सके। और तभी यहाँ पर किसी की आवाज़ आती है और वो बोलता है कि रुक जाओ। और यहाँ पर ये सारे लोग उस ओर देखने लगते हैं और यहाँ पर हमें एक चांद की किरण नज़र आती है जहाँ पर हमारा जिन और लिंग मौजूद रहते हैं और वो दोनों यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए आ गए हैं। और जिन कहने लगता है कि अगर तुम लोग किसी को मारना चाहते हो तो वो मैं हूँ, तो मुझे यहाँ पर आके मारो और इन लोगों को जाने दो, किसी दूसरे को हर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यार इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी के लिए बाय बाय।